नमस्कार सर। आजकल जो हड्डियों की प्रॉब्लम्स हैं वो मेल से ज्यादा फीमेल्स में है क्या? ऐसा क्यों प्रॉब्लम? हड्डियों की प्रॉब्लम्स फीमेल में ज्यादा हैं क्योंकि फीमेल्स में एक तो जनरल परसेप्शन ये है कि लेडीज अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, वो घर के काम, फैमिली, इन लॉज, बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने शरीर को नुकसान होता है उनके। दूसरा पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस है। 50 के बाद में लेडीज के शरीर में एकदम हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ मेनोपॉज। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो हड्डियों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। हड्डियां जो है वो कमजोर और भुरभुरी हो जाती है, जिसे हम पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये एक अवेयरनेस इसका है नहीं, लोगों को मालूम नहीं चलता, वो इसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं लेते और इसी कारण ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स और जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं उनका वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है लेडीज में। सर तो डाइट में हम क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं कि हमें ये सब चीज बहुत अच्छी हो जाए? डाइट के साथ साथ एक हेल्दी लिविंग उतनी ही जरूरी है ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डी की हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए। दूध, पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादा, प्रोटीन ज्यादा, फैट और कार्बोहाइड्रेट कम, ये डाइट में होना चाहिए। रेगुलर वॉक, कोई ना कोई एक्सरसाइज, ये जरूर होना चाहिए। सर और ज्यादातर मतलब किन लोगों में ज्यादातर ये बीमारियां पाई जाती हैं? क्योंकि जॉइंट्स की ज्यादातर शायद से ओल्ड एज ज्यादातर प्रॉब्लम देखी गई। देखिए, ओल्ड एज में तो होता ही है क्योंकि एजिंग के साथ साथ जोड़ जो है वो कमजोर और घिसते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, हाइपोथायराइडिज्म है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, तो उनमें ये कॉमन है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस यानी रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एसएलई, इस तरीके की जिनको बीमारियां होती हैं उसमें सोरायसिस स्किन कंडीशन है, उन पेशेंट्स के अंदर जोड़ की बीमारी ज्यादा होती है। अच्छा, इसमें बोला गया है कि शायद कैल्शियम को हम ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे तो जॉइंट की प्रॉब्लम्स कम होंगी। विटामिन डी और कैल्शियम दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो मिलते हैं। 50 के बाद लेडीज को डेली एक टैबलेट विटामिन डी कैल्शियम की लेनी चाहिए रेगुलर।